मित्रों, यह लेख मैंने गुरुकुल सिंहपुरा, झज्जर, हरियाणा के आचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक से लिया है। ये आचार्य महान हमारे विद्यालय में 1987 में आए थे। बुढ़ापे में भी अत्यंत बलिष्ठ और योगी दिखते थे। उन्होंने योगासनों का प्रदर्शन भी किया था। आचार्य जी कहते हैं, कई प्रांतों में मुझे बहुत से विद्यार्थी मिले हैं जो कि भाषण के बाद मेरे पास आकर मुझसे औषधियाँ पूछते हैं। मेरा हंसने का स्वभाव है। मैं पूछ लेता हूँ कि मेरे देश के भावी नेता किस औषधि की आवश्यकता है। रोते हुए हृदय से कहते हैं कि जब मैं बैठकर उठता हूँ तो अंधेरी छा जाती है और आँखों के सामने तारे टूटते हैं। कई बार प्रार्थना में गिर जाता हूँ। कई बार कहता है कि सिर में दर्द रहता है, आँखों से पानी बहता है, कम भी दिखने लग गया है। कई कहते हैं कि सिर और पिंडलियों में पीड़ा रहती है और चक्कर भी आते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मिले हैं जो जीवन से उदास हैं और घुटनों में बाय बताते हैं। माता पिता और अध्यापक को तो शत्रु बताते हैं। कहते हैं कि कुछ याद ही नहीं होता। कई चांडाल तो कहा करते हैं कि ऐसी अवस्था रही तो हम पढ़ना ही छोड़ देंगे। ऊपर से इनके घर वाले एक भूल कर बैठते हैं कि इनका विवाह बाल अवस्था में कर देते हैं, जिसके कारण महान दुख होता है। बाल विवाह के कारण आप देखते नहीं, हमारे देश के नवयुवक आज जीवन से अत्यंत दुखी हैं। न जीते हैं न मरते हैं, रात दिन रोगों में फंसकर कीड़ों की भांति सड़ सड़ कर मरते हैं। न मुख पर तेज है न लाली है, मुख पीला, आंखें अंदर धंसी हुई, फोड़े फुंसियों से भरा हुआ, शरीर निर्बल है, स्फूर्ति और उत्साह से खाली है और शरीर हड्डियों का पिंजरा मानो अभी कब्र से निकल कर आ रहा हो। न जाने आत्मा को इसके अंदर किस प्रकार घेर घोट कर बंद कर रखा है। थोड़ा सा परिश्रम करते ही सांस फूल जाता है। छोटे बच्चों की भी आंखें खराब हो जाती हैं। जिधर देखो चश्मों की भरमार है। ये बेचारे क्या आनंद भोग सकते हैं। जिस विषय रूपी सुख, हस्त मैथुन व संभोग को ये आनंद समझते हैं, वह तो सोडा वाटर के उफान और शराब के नशे के समान है, जो उनके सर्वनाश का कारण होता है। यह तो उस मूर्ख कुत्ते के समान है जो सूखी हड्डी को चबाते हुए अपने ही मुख से निकले खून को चूसता है और समझता है कि हड्डी चबाने से रस आ रहा है। बाल अवस्था में विवाह के कारण नवयुवक व नवयुवतियां भोगों में फंस जाते हैं और वीर्य, जो कि बल आदि का भंडार है, शरीर का सूर्य है, जीवन सार है, उसका अज्ञानतावश नाश करके अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी चलाते हैं और युवा अवस्था में अपना सर्वनाश करके कब्र में पैर लटकाते हैं। नवयुवक आज रंडी भांडों के समान बाल बनाए मांग निकाले घूमते हैं। श्रृंगार किए हिजड़ों की भांति गली कूचों में छाती ताने इतराते फिरते हैं। ये विषय भोग के कीड़े, इंद्रियों के गुलाम माता पिता की क्या सेवा करेंगे। इनका लिया स्वराज्य कितने दिन ठहरेगा। इनके लिए कफन मंगवा कर रख लेना चाहिए। न जाने किस समय उन्हें मृत्यु के विकराल काल का ग्रास बनना पड़े। जो बालक स्वयं अपना पेट भरने में असमर्थ हैं, विवाह होने पर बाल बच्चों तथा बीवी आदि सब कुटुंब का भार भी उसी के सिर पड़ जाता है। प्रतिदिन अनेक युवक
तंग आकर, विष खाकर, रेलगाड़ी के नीचे कटकर आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं। यह शादी नहीं, बर्बादी है। नादान बच्चों को इस विवाह के बहाने बदमाशी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। कई बार इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती कोठरी में रोक दिए जाते हैं। आगे क्या होता है कहने की आवश्यकता नहीं। गंदे संस्कारों में पले ये अबोध बच्चे इच्छा न होते हुए भी कोठरी में रोक दिए जाते हैं और फिर ये विषय भोग की आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर आशा करते हैं कि ये अर्जुन, भीम, राम तथा कृष्ण बनेंगे। इन वीर्यहीनों के वीर्य से स्थित गर्भ गिर जाते हैं या मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। कुछ दवाइयों के सहारे कुछ दिन जी लेते हैं तो स्वयं दुखी तथा औरों को भी दुखी करते हैं।